आईआईटी बाबा के ऊपर सुनो थोड़ा सा। अच्छा, आईआईटी बाबा आपकी नज़र में अच्छे हैं या खराब हैं, आप बताओ। आप क्या समझते हो? कुछ कह रहे हैं खराब हैं। हाँ, तो यही बात है ना। तो व्यक्ति किसी को जो निर्धारित करते हैं वो अपनी समझ से निर्धारित करते हैं। किसी की फिलॉसफी कैसी भी सही, सामने वाला जो निर्धारित करने वाला है ना, उसकी फिलॉसफी कैसी है, वो एंगल उन दोनों के बीच में इस बात पर निर्भर करेगा। सामने वाले की समझ विकसित नहीं है, सामने वाला कितनी भी बौद्धिकता की बातें कर ले, कोई अर्थ नहीं। सामने वाला बौद्धिक, कहने वाला बौद्धिक, तो मजा आ जाए, मतलब नया रस पैदा हो जाए, तभी तो पैदा होगा। ऊपर ऊपर से कुछ जान लोगे तो कोई मतलब थोड़ी है। ऊपर ऊपर से कुछ सुना देखा और अपनी एजम्पशंस मान ली। जैसे मान के चलो ओशो पे बड़ा डिस्कशन होता है देश में। ओशो जब कभी भी साइंस पे बोले तो खराब ही बोले, अब कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ओशो के पक्ष में एक बड़ा वर्ग है। ओशो बहुत तार्किक आदमी है, नो डाउट। लेकिन ओशो एक बार विज्ञान पे बोल रहे थे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव बता दिया और सारी व्याख्या उस तरह से कर दी सकारात्मक रूप से, और न्यूट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज बता दिया और उसकी व्याख्या उस तरह से करके सारी कर दी। तो परफेक्शन तो किसी के अंदर नहीं है। कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र विशेष में, जैसे आपका जाति व्यवस्था पर जब ओशो बोलते हैं, या जब ओशो की बात किसी धार्मिक स्थिति के बारे में होती है, तो वो बहुत सटीक हैं और उनके तर्क बेमिसाल हैं। नो वन कैन डिफीट हिम। ऐसी आईआईटी बाबा हैं। तो वहां पर एक बाबा और हुए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया, वो मैं आपको देना चाहूंगा। मुझे उस सारी वीडियोस में से या सारे तर्कों में से जो एक तर्क मुझे मिला वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा, सॉल्यूशन क्या है, निष्कर्ष। तो उन्होंने एक बात कही, जैसे कि भाई बहुत सारे लोगों ने बोला यार आईआईटी बाबा तो चरसी हैं, वो तो सिगरेट विगरेट पीते हैं। तो ये भी सही बात है भाई, जो लोग नशे की प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो सही व्यक्ति होंगे वो नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ होंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन मान के चलो किसी व्यक्ति ने अपने निजी जीवन में उसको अपनाया, तो उन्होंने एक प्रश्न किया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आपका बच्चा अगर बहुत बीमार है और उसको एक त्वरित इलाज की ज़रूरत है बहुत जल्दी, और वो इलाज उसको अभी मिलना ज़रूरी है। अब आपके पास दो डॉक्टर की चॉइस है, समझना मेरी बात को। वो उन्होंने कहा कि आपके पास दो डॉक्टर की चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि एक डॉक्टर ऐसा है जो शराब पीता है और सिगरेट भी पीता है, लेकिन उसका जो सर्जरी का सक्सेस रेट है वो 100% है, यानी 100% इलाज करेगा और ठीक करेगा। वहीं पे एक व्यक्ति बहुत ऐसी अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का है, और मान के चलो कुछ भी वो उस तरह की चीज़ें जो नेगेटिव है, नशा या कुछ भी, वेज नॉन वेज XYZ जो अभी आप कंपैरिजन करें, वो उस सब का सेवन नहीं करता है, और उसका जो सक्सेस रेट है वो है 30%। यानी 100 में से 30 इलाज उसके सफल होते हैं, 70 में वो विफल हो जाता है। आप अपने बच्चे को किसके पास लेके जाएंगे, ये मुझे बताएं। 100% वाले के पास में या 30% वाले के पास में, या विचार ही नहीं करोगे, ये देखोगे कि भैया कामयाब कौन है। तो ये जीवन की फिलॉसफी है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर रहा है आप उस पर टिप्पणी मत करो, वो उसका निजी जीवन है। आपसे उसका जो सार है, जैसे मान के चलो आप एक अच्छे शिष्य हो सकते हैं, तो मैं एक अध्यापक और शिष्य, हमारे बीच में क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। वो कैसी है, हमें इस बात से मतलब होना चाहिए, हमें किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहिए। वो उसका निजी जीवन है। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम 100% वाले के पास जाएंगे, बहुत शाबाश है। और इसमें कोई जो कह रहा है कि मैं 30% वाले के पास जाऊंगा,